जय हिंद साथियों, एक बार फिर से कैरियर अकेडमी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप अच्छे और खुशहाल होंगे, आपका समय अच्छा व्यतीत हो रहा होगा। तो हमने सोचा कि यहाँ पे यूपी पुलिस की वैकेंसी रिलीज़ होने वाली है, तो उससे रिलेटेड कुछ वीडियो बनाया जाए। काफ़ी लंबे समय से वीडियो बनाया नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर वीडियो बनाते हैं बस के बाद चले जाते हैं। कुछ ऐसी व्यस्तता रहती है जिसके बारे में बना नहीं पाता वीडियो। तो सोचा है कि यूपी पुलिस एक अच्छी वैकेंसी भी है और स्टेट के लिए, जिसमें काफ़ी बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र से भाग लेते हैं। तो हमने सोचा इस पर फिर से काम शुरू किया जाए और एक वीडियो बनाते हैं हम लोग। और एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आपके लिए स्पेशली है, यहाँ पे यूपी पुलिस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो चैप्टर उठाया है बेटा, जो चैप्टर है वो आपके लिए हमने स्पेशली उठाया डीपीएसपी। क्योंकि डीपीएसपी क्यों उठाया है? डीपीएसपी मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि वैकेंसी भी राज्य की है तो इससे राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से इसका फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट में इसको डीपीएसपी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन हम एक और वीडियो इस पर बना लेंगे जिसमें लगभग हम 50 क्वेश्चन आपको दे देंगे। 50 क्वेश्चन अगर ये आप बार बार रिवीजन करेंगे, रिपीट करेंगे, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, बाहर से नहीं आ सकता क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अब ये पूछ रहा कहाँ से लिए गए। देखो, हम जब संविधान बना रहे थे तो संविधान बनाने के समय हुआ क्या कि हमने बहुत सारे देशों से क्या चीज़ें कट एंड कॉपी पेस्ट कर लिया उनको, और अपने संविधान में उसको हमने डाल लिया है। क्योंकि ज़रूरी होता है कि जब किसी व्यक्ति की या किसी देश की या किसी राज्य की या किसी ज़िले की या किसी व्यक्ति को हम कॉपी करते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं उसकी पॉजिटिव, जिससे हम एक प्रगति अच्छी उन्नति कर सकते हैं और हम अपना विकास भी कर सकते हैं। हम अगर विकसित होना चाहते हैं तो हम किसी न किसी को कॉपी करना पड़ेगा। तो हमारे संविधान में हमने क्या काम किया, दूसरे देशों में बहुत सारी चीज़ें अपनाई हैं। जैसे अगर बात करें हम संघीय प्रणाली, हमने कहाँ से ली? कनाडा से ली। और संसदीय शासन प्रणाली मैंने ब्रिटेन से ली। और अगर हम बात करें हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो हमने रूस से लिए। इसके बाद मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए। और यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि नीति तत्व हमने कहाँ से लिए हैं, तो इसमें आंसर सीधे समझ लीजिए आप क्या होगा, इसमें आयरलैंड होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन अगर ये रखता है 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 भी हो जाता। ऐसा क्यों हो जाता? उसके पीछे कुछ कारण होंगे, जरूर होंगे। देखिए, आज़ादी से पहले क्या हुआ था कि हमारा जो भारत सरकार अधिनियम 1935 बना, उसमें मैंने निर्देशक उपकरण के रूप में इनको रखा था, ठीक है ना। बाद में मैंने जैसे हम संविधान बना रहे थे तो मूल संविधान के पार्ट में मैंने निर्देशक उपकरणों को अपने भारतीय संविधान में भाग 4 में इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। किसमें ऐड कर दिया है? भाग 4 में ऐड, इसको हमने जोड़ दिया है, क्योंकि ये मूल संविधान का पार्ट है, ऐसा नहीं बिल्कुल अलग है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है राज्य के नीति तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान किस भाग में? अभी मैं जस्ट बताया भाग 4 है, क्या होगा? भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो 36 से 51 है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, आप निकाल लेंगे आराम से। अगर पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं तो इतना क्वेश्चन सिंपल निकाल सकते हैं। संविधान का वह कौन सा भाग जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? क्या इसमें मूल अधिकार होगा, या संविधान की प्रस्तावना, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या भारतीय नागरिकता? देखिए, यहाँ पे भारतीय नागरिकता बिल्कुल नहीं हो सकता है, और यहाँ पे ना तो मूल अधिकार हो सकता है। लेकिन दो ऑप्शन बहुत अच्छे इसमें फंसा भी रहे। अगर एक ऑप्शन इसमें कोई भी हटा देंगे तब भी वो आंसर होगा, चाहे कोई भी, हम बी हटा देंगे, सी हटा देंगे तब बी हो जाएगा, और बी हटा देंगे सी हो जाएगा। लेकिन जब दोनों ऐसे रखे होंगे और क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा तो हम सबसे ज़्यादा इसमें वरीयता किसको देंगे? डीपीएसपी को देंगे, क्योंकि उसने निर्माताओं के मस्तिष्क उद्देश्यों को प्रतिबिंबित किया। अगर देखिए, उद्देश्य बहुत सारे मेरे कहाँ छिपे हुए हैं, प्रस्तावना में भी मेरे उद्देश्य हैं, ठीक है ना। क्या है? उद्देश्य हैं। अगर देखेंगे उद्देश्यों को, तो भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या क्या हैं उसको भी समझ लीजिए। 5, 3, 2, 1 ये मेरे क्या है? भारतीय संविधान के उद्देश्य हैं। 5 प्रकार की मेरी स्वतंत्रताएं हैं, 3 प्रकार के मेरे क्या है? न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और 2 प्रकार की मेरी समता है, और 1 प्रकार की मेरे क्या है? बंधुता है, भाईचारा। तो ये हमारे क्या है? भारतीय संविधान के उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य हम और मेरा नेचर कैसा संविधान का? अगर हमारे संविधान का नेचर पूछता है तो उसके लिए आप याद रखेंगे क्या होता है? SSPLG, क्या हो जाएगा? SSPLG। तो ये हमारे क्या है? भारतीय संविधान के क्या है? नेचर है हमारा। संपूर्ण, प्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये 5 मेरे क्या है? मेरा नेचर है संविधान का। हमारा संविधान नेचर कैसा है वो आप समझ गए होंगे इस भाषा के माध्यम से। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कर ले जाओगे इसको आसानी से। बताइए इसका आंसर क्या होगा। राज्य के नीति तत्वों को किस प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। ये सिद्धांत पूछ रहा किस प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं, मतलब इसमें कैसे हैं, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक। तो अगर हम बात सीधे से बात करें, जो मेरा डीपीएसपी है वो हमेशा याद रखो कि वो हमारे राज्य की इच्छा पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इच्छा पे डिपेंड करता है। राज्य जितना सशक्त होगा, मजबूत होगा, वो उतनी हमें व्यवस्थाएं देगा। जैसे हमें जल, पानी, स्वास्थ्य, बिजली, है ना, रोड, ये सारी चीज़ें हमें क्या व्यवस्था मुहैया कराएगा। साथ ही साथ हमें और भी चीज़ें दे सकता है, जैसे उपहार के रूप में या अनुदान के रूप में। तो वो सारी चीज़ें हमारी राज्य की इच्छा के अनुसार डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है राज्य की इच्छा पे। तो यहाँ देखना, आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, इन तीनों की बात की गई। राजनीतिक, न्याय की यहाँ पे सिद्धांत अंतर्निहित है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें तो सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है भाई। तो यहाँ पे अगर मुख्य उद्देश्य देखेंगे तो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें मेरा कल्याणकारी राज्य की स्थापना, या धर्मनिरपेक्ष की राज्य स्थापना, या सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण, या नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर बोल रहा है। देखो हमारा जो राज्य है डीपीएसपी है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये बात कहाँ लिखी हुई, अनुच्छेद 38 में लिखी हुई। कहाँ लिखी हुई है, 38 में लिखी हुई है। इस चीज़ को ध्यान रखना। देखिए राज्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। राज्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के राज्य हमारे होते हैं। एक हमारा राज्य होता है, राज्य हमारे दो प्रकार के, एक राज्य ऐसा जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, और दूसरा राज्य क्या, रेवेन्यू कलेक्ट करे, मतलब राजस्व को इकट्ठा करे। तो राज्य हमारे दो प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, कानून व्यवस्था को चुस्त रखे, तो उसे क्या कहते हैं, ऐसा राज्य जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन बना के रखे। ऐसा राज्य जो टैक्स भी, क्योंकि टैक्स लेना जरूरी है, टैक्स से हमारा क्या होगा, विकास तेजी से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखेंगे, ठीक है ना, संविधान में राज्य के नीति तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। फिर ये क्वेश्चन पूछ रहा, बार बार उद्देश्य पूछ रहा। तो क्या इसमें राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना। देखिए यहाँ इसमें गांधीवादी बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 40 इसके लिए क्या, गांधीयन फिलॉसफी अगर देखेंगे, गांधी दर्शन में देखेंगे तो उसमें ग्राम स्वराज की बात की गई। किसकी बात की गई, ग्राम स्वराज की। तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन क्या कह रहा, नीति तत्वों को शामिल के पीछे उद्देश्य क्या था। देखिए गांधी जी का भी उद्देश्य यही था, क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करें, यही तो उनका भी उद्देश्य था, उनके भी विचार थे। तो हम आंसर क्या देंगे, सी आंसर इसमें देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नीति तत्वों को किसने बैंकों की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। मतलब एक ऐसा चेक जो बैंक की इच्छा पर डिपेंड करता है, ऐसा चेक बताया। किसने बताया, एच कुंजरू ने, या एच.वी. कामत ने, या ए.के. अय्यर ने, या के.टी. शाह ने। तो आंसर मेरा क्या होगा, के.टी. शाह। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के राज्य के नीति तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया। अगर आप प्रभावशाली की अगर बात करेंगे तो उसमें एक हम देखें व्यवस्था, जितने भी देखेंगे 39A देखें, है ना, 43A देखें, 43A देखेंगे, 48A देखेंगे, तो ये हमारे सबके सब कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने पर बल देता है। तो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने में बल कौन देगा, डीपीएसपी देगा। सीधी से क्या देगा, डीपीएसपी। चलो देखिए आंसर मेरा क्या होगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप कर सकते थे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, किस में दिया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है भी। तो आंसर क्या हो सकता है, पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा। आंसर मेरा क्या होगा, डीपीएसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीपीएसपी ही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या कैसे हैं, वाद्योग हैं या वाद्योग नहीं है, या मूल अधिकार, इनमें से कोई नहीं। देखो हमारा जो डीपीएसपी है इसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं, हम उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, अनुच्छेद 32 के तहत, और ये सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में कर सकते हैं। ये व्यवस्था हमारे संविधान में दी हुई है, इसीलिए अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर साहब ने हृदय या आत्मा कहा है। ठीक,
याद रखेंगे तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये वाद्य योग नहीं, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नीति निषेधक तत्वों का क्रियान्वयन निम्न से किस बात पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, या राष्ट्रपति की इच्छा पर, या सशक्त विपक्ष पर, या फिर सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों। मैंने पहले स्टार्टिंग बोला था जैसे राज्य के पास व्यवस्था होगी वो वैसी व्यवस्था करेगा, अगर नहीं है तो वो केंद्र से गुहार लगाएगा कि मुझे कुछ पैसा दिया जाए जिससे कि हम नागरिकों का, है ना, हित कर सकूँ या उनकी सहायता कर सकूँ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बढ़िया क्वेश्चन है। नीति निषेधक तत्वों का मूल सिद्धांत, मूल अधिकार में क्या अंतर, मतलब डीपीएसपी और किसके, डीपीएसपी और किससे वर्सेस, मतलब फंडामेंटल राइट जो मेरा है उसके दोनों के बीच में क्या पूछ रहा है, अंतर क्या है? तो सिंपल सी बात इसमें लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है देखो ध्यान से पढ़ लीजिए आप ऑप्शन को, ठीक है ना। क्या कह रहा है, नीति तत्व बाध्यकारी है जबकि मौलिक अधिकार नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार ही बाध्यकारी है। नीति निषेधक तत्व वाद्योग हैं जबकि मौलिक अधिकार नहीं, ये भी बात गलत है। नीति निषेधक तत्व वाद्योग नहीं है और जबकि मौलिक अधिकार मेरे क्या हैं, वाद्य हैं, मतलब इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर, नीति निषेधक तत्वों तथा मूल अधिकारों के विषय में निम्न से क्या सत्य है? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन। परस्पर विरोधी बिल्कुल नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों वाद्योग नहीं, आंसर मेरा क्या होगा, एक दूसरे कम्प्लीमेंट है। देखिए जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, इस चीज़ को समझो, जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि हमारे मौलिक अधिकार तो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं लेकिन अब डीपीएसपी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह यही थी कि हम उस समय इतने सशक्त, मजबूत और शैक्षणिक रूप से शिक्षित नहीं थे। जब हमने कहा कि इस पर डिस्कस किया, जो हमारे संविधान सभा के मेंबर थे, सदस्य थे, उन्होंने डिस्कस किया इस पर कि जैसे हम सशक्त और शैक्षिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो हम इसको डीपीएसपी से निकाल कर इसको हम फंडामेंटल राइट्स बनाने लगेंगे। और ऐसा कई बार हुआ भी है, आप देखेंगे तो एक बार हुआ भी है। 86वां संविधान संशोधन 2000 अगर 2 देखें तो हमने अनुच्छेद 45 से कुछ चीज़ें निकाल कर कहाँ डाल दी, एक नया आर्टिकल, एक नई धारा 21A बनाई और उसमें शिक्षा का अधिकार हमने बना दिया जाके अनिवार्य रूप से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, अब क्या रहा फिर कल्याणकारी राज्य। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदेश वर्णित हैं डीपीएसपी में, सीधे से कहाँ होंगे, डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नीति निषेधक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, नहीं, कुछ का या विवादग्रस्त है। इसमें आंसर बेटा क्या होगा, दूसरा होगा, क्योंकि कुछ का हम क्या कर सकते हैं, अधिकार, मौलिक अधिकारों का हनन कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 14 और 19 की बात, 14-19 की बात हमारी 31C और V देखेंगे, 31C में बी में देखेंगे तो हाँ इसकी चर्चा की गई है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संवर्धन का उल्लेख किस भाग में? संवर्धन माने उसकी प्रमोट करना, उसको आगे बढ़ाना। देखिए आप अगर देखेंगे तो इसमें अनुच्छेद 50 मेरा जो दिया हुआ, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण दिया गया। और अगर वही 49 में बात करेंगे तो स्मारकों, मोनूमेंट्स, उनकी हम संरक्षण करेंगे उनको। इसके साथ अगर 51 में करेंगे तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता या एमओयू सिग्नेचर या कोई सीमा विवाद निपटारा, ये सारी बातें कहाँ कही गई हैं, 51 में कहेंगे। तो सीधा से मेरा आंसर क्या हो जाएगा बताइए, नीति निषेधक तत्व, क्योंकि आर्टिकल 51 इसी में रखा हुआ है, मौलिक कर्तव्य नहीं है या प्रस्तावना नहीं है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था किसमें की गई? मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, आर्थिक अधिकार में, नीति सिद्धांत। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आर्थिक या नीति सिद्धांत में ही समान कार्य के लिए, क्योंकि आर्टिकल 39 अगर देखेंगे तो उसमें बात रखी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, न्यायपालिका का कार्यपालिका को पृथक करता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप एक बात समझो, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में डीएम होता है वो ऑलरेडी कार्यपालिका का एक व्यक्ति होता है, कार्यपालिका का सदस्य होता है जो काम करता है इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। साथ ही साथ वो न्यायपालिका के भी कार्य देखता है, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसलिए ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये चीज़ को हमने क्या बताया कि कार्यपालिका से न्यायपालिका देखा जाए तो ये बिगड़ा हुआ रूप है हमारी मेरे संविधान का। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक, उल्लंघन है कहीं ना कहीं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। आप इन क्वेश्चन को बार बार देखें, रिपीट करें, और इसको मेरा वीडियो अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।